कल हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। 2 पॉइंट चार्जेस की इसमें क्या बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R²। पॉइंट चार्जेस हम लोग किसे कहेंगे? तो जब दो चार्जेस के बीच की दूरी चार्जेस से बहुत ज्यादा बड़ी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। वो छोटी भी हो सकती है, 10 मीटर की हो सकती है, 20 सेंटीमीटर की हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उसी बेसिस पे कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग 3 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। हमने बोला कि Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू यहाँ पे 2, कितनी होगी? 2, है ना। एक होगा मीडियम के लिए और एक होगा फ्री स्पेस के लिए। अगर मीडियम के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू था कितना? 8.5 है ना। और एयर के लिए K का वैल्यू क्या हो जाता है? 9 याद नहीं हुआ है ना। चलो, इसी बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक ही चार्ज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स। दैट Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला वो क्या होने वाला है? मैक्सिमम। फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। हर एक पार्ट पे चार्ज हमें बताइए। ठीक है, तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो? डिफरेंशिएशन कोई भी, जैसे मान लो मैंने x² का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? इसको हम लोग आगे लिखते हैं d/dx। d/dx जो इसका पावर होगा वो आगे आ जाएगा, जो इसका पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगा। 2x पावर 2 माइनस 1 तो जाएगा 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म है जैसे 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। ठीक, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज मैंने मान लिया पहले का, लेट चार्ज जो हमारा है वो हो गया हमारा x मान लिया। क्या मान लिए? x। क्या मान लिया? x। ठीक है, q मान लेते हैं। क्या मानते हैं? q। एक चार्ज हमारा q है, दूसरा हमारा देखो चार्ज जो है वो q से डिनोट कर, किससे डिनोट कर रहा है? q से। तो अगर एक हमारा x होगा तो दूसरा क्या होगा? q माइनस x। इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक चार्ज और यहाँ पे 2 चार्ज। एक को माने x, दूसरा क्या हो जाएगा? q माइनस x। दूसरा क्या हो जाएगा? q माइनस x। अब एक ही चार्ज को डिवाइड किया गया है, ये एक ही चार्ज को डिवाइड किया गया है ना। एक x में और एक q माइनस x। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। बोल रहा इनके बीच जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ये और एक हमारा ये। ठीक है, इधर लगेगा और ये लगेगा इधर लगेगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा और अलग अलग क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। अब हमें फार्मूला पता है कि F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब हमारा फार्मूला दिया हुआ है K Q हमारा एक है x है ना, और दूसरा हमारा है Q माइनस x डिवाइड बाई R²। तो F बराबर K अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो QX माइनस x का स्क्वायर बटे के R²। ठीक है, अब जब भी फोर्स मैक्सिमम होगा, जब भी फोर्स मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। फॉर मैक्सिमम F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स dF बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 0। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। हमारा F दिया हुआ है, तुमने इसको ले लिया d, F हमारा है K QX माइनस x का स्क्वायर बटे के R², और यहाँ पे dx। ये कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है? तो k बटा क्या? k भी कांस्टेंट होता है और r भी कांस्टेंट। ये तो बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि मल्टीप्लिकेशन में है। बाकी हमारा होगा qx का। जब qx पे करोगे तो x के पावर 1 होता है, तो 1 आगे आ जाएगा, तो q से मल्टीप्लाई तो q हो जाएगा, और x की पावर 1 है तो 1 जब बचेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर 0 मतलब 1, यहाँ सिर्फ q बचेगा और ये माइनस 2x बचेगा। क्या बचेगा? बराबर 0। समझ में? तो ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर 0 हो जाएगा, बचेगा q माइनस 2x बराबर 0 और q बराबर 2x। q बराबर 2x यानी x बराबर जो होगा वो होगा q बटा के 2। x बराबर कितना होगा? q बटा के 2। यानी जो हमारा चार्ज होने वाला है, अगर ये q बटा के 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? q बटा के 2। एक आधा सेकंड में क्या होगा? आधा। यहाँ से एक और चीज पता चलता है कि अगर दो चार्जेस
के बीच में, अगर दो चार्जेस के मैक्सिमम फोर्स हमें लेना होगा तो दोनों चार्जेस को आप आधा आधा डिवाइड करें। ऐसा में अगर दो सेम आधा आधा चार्जेस डिवाइड है तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। या Q/4 या Q/5 तो मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन है Q/, दो चार्जेस कौन कौन से जिनमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा, जिनमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा 3Q/4 2Q/4 5Q/5 प्लस उसके बाद दूसरा Q/2, तीसरा Q/2 Q/2 फिर Q/3 Q/4। तो समझना कि जहां दो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो उनके बीच में फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आज समझ में, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? फिर समझाएं, डिफरेंशिएशन चीजें वैसी हैं, थोड़ी सी तुम्हें काम आएंगे उसको फिर से अलग पढ़ा देंगे, ठीक है? इस तरह डिफरेंशिएशन के अलावा बाकी चीजें समझ में आ रही है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन करो, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। तो हम लोग बना लेते हैं वही, है ना? यहाँ पे हमारा प्लस Q और यहाँ पे हमारा माइनस Q। सेम चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखी गई है, अपार्ट मतलब दूरी पे, और उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, F है। बोला इफ 25% चार्ज ऑफ A का 25% चार्ज इस ट्रांसफर टू B, कहाँ जा रहा है, B के पास, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिगिन। तो दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स क्या हो। क्वेश्चन समझ में आया कि दो पॉइंट चार्जेस हैं A और B और ये कुछ दूरी पे रखी गई हैं, कुछ दूरी पे रखी गई, और इनके बीच जो फोर्स, अब दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F लग रहा है, और डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कह रहा है कि Q का 25%, कितना परसेंट, 25% ट्रांसफर हो रहा है B के पास। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स क्या होगा। अब ध्यान से समझो, इसको हम लोग समझेंगे कि अगर Q का अगर 25% निकल जाए तो 25% का मतलब होता है बेटा 25/100 तो 1/4 तो यानी Q/4। Q का Q/4 कहाँ जा रहा है, B के पास। अगर Q का Q/4 उधर जा रहा है तो इसमें घटेगा वो, ये हो जाएगा 3Q/4। क्या हो जाएगा, 3Q/4। यहाँ माइनस Q था, क्या था, और यहाँ कौन आ रहा है, Q/4। तो जाएगा -4Q और प्लस Q/4, तो ये हो जाएगा -3Q/4। समझ में, समझ में आया, समझ में आ गया। यहाँ पे Q था, Q का 25% उधर गया, मतलब 100 का 25% कितना होता है, 1/4 है ना। 1 का 25% 1/4, 1 है। एक Q था, एक Q का 25% उधर गया, मतलब 1/4 इधर गया, तो Q/4 उधर गया, Q/4 यहाँ से निकला। यहाँ कितना बचा, ये बचा, और यहाँ कितना बचा, ये बचा। अब हमें पता है यहाँ पे F क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। यहाँ पे हमारा फोर्स हो जाएगा K, Q1 कितना है 3Q/4, यहाँ भी 3Q/4। प्लस माइनस मतलब है नहीं, दोनों अट्रैक्शन कर रहे हैं। अरे प्लस हो माइनस हो, हमारा उससे मतलब नहीं, प्लस है माइनस हो, अट्रैक्शन करेंगे, प्लस प्लस हो रिपल्सन करेंगे। हमारा Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। F बराबर K 3 जा 9 Q²/16 r²। 16 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 16 r²। ठीक है। अब जब बिना कुछ किए अगर तुम लोग फोर्स निकालते तो आता K दोनों Q है तो K Q²/r²। ये हमारा फोर्स था। बोला दो सेम चार्जेस है Q और एक माइनस Q, तो निकालो क्या आएगा, K Q²/r²। होगा। और अगर 25% ट्रांसफर हो गया तो ये हो गया। तुमने कहा ध्यान से देखो, अगर यह चीज मैं देखूं K Q²/r², ये चीज है K Q²/r², ये किसके बराबर है, F के बराबर। क्या लिखोगे, F बराबर 9/16 F। इसको हम लोग F डैश दे रहे, क्या दे रहे हैं, F डैश, नया वाला फोर्स। तो F डैश जो हमारा आ रहा है वो जो पुराना फोर्स था उससे कितना गुना हो जा रहा है, 9/16। कितना जा रहा है, 9/16। नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो भैया हमारा होता है K Q²/r²। अगर 25% ट्रांसफर हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9/16 F, जो पहले फोर्स था नॉर्मल। समझ में आ रहा, नॉर्मल फोर्स जो लगता है अगर 25% ट्रांसफर तो उतना हो जाएगा। अगर वो 50% ट्रांसफर हो जाए तो, अगर वो 50% ट्रांसफर हो जाए तो, अगर वो 30% ट्रांसफर हो जाए, अगर वो 10% ट्रांसफर हो जाए तो वही हम लोग करेंगे। असल में अगर बोले तुमसे कि 10% ट्रांसफर हो गया तुम लिखोगे 1/10। असल में तो Q में से Q/10 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 9/9Q/10। उधर माइनस Q में तुमने क्या जोड़ दिया, Q/10 जोड़ दिया, तो -9Q/10। तो लिखोगे जब फॉर्मूला तो K
9 9 81, 10 10 में 100 और क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एफ होता है, तो 81 अपन 100 एफ। तो जो हमारा नया एफ आएगा वो कितना हो जाएगा 81 अपन 100। असल में इतना गुना हो जाएगा, नया फोर्स हमारा ये होगा। आ समझ में? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग अ चार्ज क्यू, कैरिंग अ चार्ज क्यू, दो पॉजिटिव आयंस है जो कौन सा चार्ज कैरी किए हैं क्यू, तो हम लोग तीसरा आयन लिख लेते हैं। ठीक है, एक क्यू यहाँ पे और एक क्यू, ठीक आयन है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस जी, दोनों किसके डिस्टेंस सेपरेटेड है डी से, इससे डी से। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, मान लो दोनों प्लस क्यू रहा होगा, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तभी रिपल्सन बोल रहा है। यस सर, ठीक है, इधर रिपल्स कर रहा है उधर रिपल्सन कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कह रहा है वो दोनों आयन जो थे उनसे कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है आप ये हमें बताइए। द नंबर ऑफ आयन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ई बीइंग द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ई होगा। अब पूछा कितने इलेक्ट्रॉन दोनों से मिसिंग हुए होंगे, ठीक है। मान लिया मैंने कि एन ई इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन एन ई इलेक्ट्रॉन। पहले हम लोग फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स बराबर के Q1 Q2 दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेट एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग, एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एन निकलेगा यहाँ से और एन निकलेगा वहाँ से, तो ये भी एन ई हो जाएगा और वो भी एन ई हो जाएगा। अरे मेरे में से कुछ निकाला तो मैं प्लस हो जाऊंगा, यहाँ से निकलेगा तो ये भी प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया प्लस, दोनों से निकलेगा। यहाँ से एन ई माइनस निकला, यहाँ से एन ई माइनस निकला, यहाँ क्या बचा एन ई प्लस, यहाँ क्या बचा एन ई प्लस, मतलब ये जो हमारा है चार्ज हो गया एन ई प्लस और ये जो चार्ज हो गया क्या हो गया एन ई प्लस। कोई दिक्कत कह रहा है, ध्यान से समझो। इफ एफ इज द रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन है तो दोनों साथ सेम लेना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग ईच आयन, मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, दोनों आयन से मान लिया इसमें से एन ई निकला माइनस एन ई, इसमें भी एन ई, इलेक्ट्रॉन निकला माइनस तो बचा क्या प्लस, एन ई प्लस और एन ई प्लस। है समझे? तो अगर हम लोग यहाँ पर अपना फार्मूला रख दें एफ बराबर के एन ई का स्क्वायर बटे के आर स्क्वायर। अब हमें एन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है 10 आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो एन बराबर एफ डी दिया ना यहाँ पे, तो डी रखते हैं, डी दिया ना हम लोग को, एफ डी स्क्वायर बटा के एन स्क्वायर यहाँ पे और ये हो जाएगा के ई स्क्वायर, ये होगा एफ डी स्क्वायर बटा के के स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम नहीं दिया है, यहाँ मीडियम नहीं दिया है तो हम लोग एयर मानेंगे, वैक्यूम मानेंगे और फ्री स्पेस मानेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एन स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर बटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे के स्क्वायर। यहाँ से एन बराबर हो जाएगा एफ डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा के स्क्वायर अंडर, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं मिसिंग है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एफ डी अंडर रूट ये वो वगैरह, तुम्हारा ये दिखेगा, समझ में आया? यस, डी का भी तो स्क्वायर होगा, इसका डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर क्या कर देंगे डी का स्क्वायर, ठीक है। यस, एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा के टी स्क्वायर अंडर रूट, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं मिसिंग। समझ में?